हेलो दोस्तों, रीट मुख्य भर्ती परीक्षा के लिए अपना रिवीजन सीरीज अपनी चल रही है। राजस्थान का एकीकरण जो है आने वाले 10 मिनट में आपका पूरा रिवीजन हो जाएगा। स्पीड से आप लोग आ जाइए। इस क्लास की पीडीएफ पहले ही बता दूं, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे दूंगा, वहां आपको प्राप्त होगी। देखिए, राजस्थान का एकीकरण के समय जो है कुल 19 तो रियासत थी, 3 ठिकाने थे जिसमें लावा जो कि जयपुर के अंतर्गत था, कुशलगढ़ बांसवाड़ा और नीमराणा अलवर ये, और एक जो है चीफ केंद्र शासित प्रदेश हुआ करता था अजमेर मेरवाड़ा। ये आपके एकीकरण के समय में थे। अब स्पीड से आ जाऊँ कि भारत के एकीकरण में कुल 562 रियासत थी, कोई मतलब नहीं आपको, ठीक है। सबसे बड़ी हैदराबाद थी, सबसे छोटी भिलवाड़ी मध्य प्रदेश, भारत के मतलब नहीं है। राजस्थान में देखो, राजस्थान का एकीकरण 7 चरणों में पूरा हुआ। इसके एकीकरण में 8 वर्ष 7 माह और 14 दिन, ऐसे याद रखो। 8 और 7 कितने होते हैं? 15 नहीं, 14 होते हैं। कितने? 8 7 14। तो 8 वर्ष 7 महीने और 14 दिन का समय इसमें लगा था। अब यहाँ से सीधे सीधे क्वेश्चंस बनेंगे, ये फैक्ट है आपके। राजस्थान की सबसे प्राचीन रियासत मेवाड़ थी और मेवाड़ रियासत की स्थापना 565 ईस्वी में गुहिलों के द्वारा की गई। राजस्थान की सबसे नवीन रियासत पूछे तो झालावाड़ है। झालावाड़ को कोटा से अलग करके रियासत का दर्जा दिया गया था। इसकी राजधानी पाटन रखी थी। झालावाड़ अंग्रेजों के समय में स्थापित एकमात्र रियासत थी, याद रखना है। आगे आओ, अगला है एकीकरण से पूर्व राजस्थान में केंद्र शासित प्रदेश अजमेर मेरवाड़ा था, बता दिया है। सबसे प्राचीन रियासत आपकी मेवाड़ हो जाएगी, सबसे नवीन आपकी झालावाड़ होगी। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत आपकी जोधपुर होगी, मारवाड़, और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटी होगी सापुरा। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ी जयपुर होगी, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटी सापुरा। मतलब क्षेत्रफल और जनसंख्या में छोटी तो आपकी कौन सी आएगी? सापुरा ही आएगी। क्षेत्रफल में बड़ी जोधपुर है और जनसंख्या में बड़ी जयपुर है। बिल्कुल एक एक चीज करवा दूंगा, सबसे सारा एक एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और भाई जिसका अगर मान लो अब 10-15 दिन में जिनको पूरा रिवीजन करना है वो भी देख लो एक बार। जिनको कि सर मेरे को 10-15 दिन में पूरा रिवीजन करना है, 10-15 दिन में जिसको रिवीजन करना है, राजस्थान जीके, शैक्षिक परिदृश्य, करंट जीके, साइकोलॉजी, आईसीटी, शिक्षण विधि, ये सब कुछ एक सेल्फ स्टडी प्लान के तहत एक ग्रुप में सब कुछ सारा रिवीजन करवाएंगे 10 से 15 दिन में। आप लोग 99 रुपए में जुड़ सकते हो, मात्र 99 रुपए फीस है, लेकिन ज्यादा समय लगाओगे ना फिर रिवीजन नहीं हो पाएगा। जल्दी आज ही जुड़ जाओ। आप इस नंबर पे मैसेज कर लो 7426949386। इस नंबर पे मैसेज करके मेरे को बता देना कि सर हमें जो है ना वो सेल्फ स्टडी प्लान में जुड़ना है। मात्र 99 रुपए में जो है आप लोग ये सारा कुछ जो है वो आने वाले 10-15 दिन में रिवाइज यहाँ से कर सकते हो। आ जाओ, अगला क्वेश्चन जो है, अंग्रेजों के साथ संधि करने वाली राजस्थान की पहली रियासत थी करौली। कौन सी थी? करौली थी। अंग्रेजों के साथ संधि करने वाली राजस्थान की दूसरी कोटा थी और सबसे अंत में जिसने की वो सिरोही थी। ये ज्यादा पूछता है कि सब देखो इनमें, इसमें जो आपका मेन जो क्वेश्चन बनता है ना कि सबसे जो है सबसे पहले करौली ने की थी और सबसे लास्ट में सिरोही ने की थी। और शिकार एक्ट घोषित करने वाली पहली रियासत टोंक थी आपकी, ये भी आप याद रखना। अब अगला जाओ स्पीड से। डाक टिकट और पोस्ट कार्ड जारी करने वाली पहली रियासत जयपुर थी। जयपुर में माधो सिंह द्वितीय के द्वारा डाक टिकट और पोस्ट कार्ड जारी किए गए थे। वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए कानून बनाने वाली पहली रियासत आपकी जोधपुर हो जाएगी। वन्य अधिनियम पारित करने वाली रियासत आपकी अलवर होगी। शिक्षा पर प्रतिबंध लगाने वाली रियासत आपकी डूंगरपुर होगी। जनतांत्रिक और पूर्ण उत्तरदायित्व शासक की स्थापना करने वाली आपकी रियासत शाहपुरा हो जाएगी, ठीक है। इसके अलावा जैसलमेर रियासत को राजस्थान का अंडमान कहा जाता है। ये पिछड़ी रियासत थी। इस रियासत ने 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लिया। ऐसी कौन सी रियासत थी जिसने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लिया? जैसलमेर रियासत। टोंक और जोधपुर जो रियासत है वो एकीकरण के समय पाकिस्तान में मिलना चाहती थी, टोंक और जोधपुर, ठीक है। अलवर, भरतपुर, धौलपुर रियासतें एकीकरण के समय भाषाई समानता के आधार पर उत्तर प्रदेश में मिलना चाहती थी। भारत में केवल 2 मुस्लिम रियासतें टोंक और पालनपुर गुजरात थी। भारत की बात है। अब आ जाओ कि जैसे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, जैसे यहाँ से क्वेश्चन बनेगा अब कि बांसवाड़ा के शासक जो चंद्रवीर सिंह हैं उन्होंने एकीकरण के विलय पत्र पर हस्ताक्षर करते हुए कहा था कि मैं अपने डेथ वारंट पर जो है वो साइन कर रहा हूँ। ये यहाँ से सीधा सीधा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, ठीक है, जहाँ क्वेश्चन बनेंगे। और मैं आपको बता दूं ये सारी बुक्स, इन सबका क्लास का आधार एनसीईआरटी की किताब है, ठीक है। तो भाई बांसवाड़ा के शासक चंद्रवीर सिंह ने ऐसा कहा। अच्छा, रियासती विभाग की स्थापना कब हुई? तो जुलाई 1947। ये भी प्रश्न पूछता है, जुलाई 1947। रियासती विभाग का अध्यक्ष कौन था? सरदार वल्लभ भाई पटेल। ये 2 प्रश्न भी जो है वो एकीकरण में आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, पटेल की तुलना जर्मनी के एकीकरण के सूत्रधार, क्योंकि जर्मनी में एकीकरण किया था बिस्मार्क ने, उससे की गई है। कहा जाता है कि 1928 में बारदोली सत्याग्रह के वक्त वहां के किसानों ने सरदार की उपाधि से जो है सम्मानित किया था सरदार पटेल को। ये भी आप लोग याद रखना है। वडोदरा के पास नर्मदा जिले में आप सभी को पता होगा सरदार सरोवर के केवाड़िया कॉलोनी गांव में सरदार वल्लभ भाई पटेल की 182 मीटर ऊंची जो विश्व की सबसे बड़ी ऊंची प्रतिमा है, जिसको अपन स्टेचू ऑफ यूनिटी कहते हैं, ये भी तैयार की गई है। रियासती जो विभाग था उसका सदस्य वीपी मेनन हो जाएगा, ठीक है। अखिल भारतीय राज्य लोक परिषद का अध्यक्ष जो पंडित जवाहरलाल नेहरू था। एकीकरण के समय धरोहर राशि
जमा करवाने वाली रियासत बीकानेर थी, इसने 4 करोड़ 87 लाख रुपए की धरोहर राशि जमा करवाई थी। एकीकरण के समय 3 ठिकाने थे, जिसमें आपका नीमराणा अलवर था, ठीक है, नीमराणा अलवर है, एक आपका कुशलगढ़ बांसवाड़ा था, एक आपका लावा जयपुर था, ठीक है। इसके बाद क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा ठिकाना कुशलगढ़ था, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा ठिकाना आपका लावा था। ये भी आप लोग जो यहाँ से याद रख लेना। अब एकीकरण में जो इंपॉर्टेंट प्रश्न बनते हैं कि अजमेर मेरवाड़ा की अलग से विधानसभा थी, जिसे धारा सभा के नाम से जाना जाता था। इसमें कुल 30 सदस्य थे और ये 20 श्रेणी का राज्य था, मतलब राजस्थान कौन सा था, 20 श्रेणी का राज्य था, ठीक है। अजमेर मेरवाड़ा का प्रथम और एकमात्र मुख्यमंत्री हरिबाबू उपाध्याय था, ये भी याद रखना। यहाँ से अब एकीकरण के प्रमुख फैक्ट जो है वो अब शुरू होंगे। अब तो ये तो मोटे मोटे क्वेश्चन थे जो एकीकरण से बनते हैं। अब आएगा एकीकरण का सार, बिल्कुल स्पीडली करेंगे। देखिए भाई, सबसे पहले तो राजस्थान का जो एकीकरण है वो 7 चरणों में हुआ, ठीक है। 17-18 मार्च 1948 से प्रारंभ होकर 1 नवंबर 1956 तक 8-7-14 का समय लगा था। अब आ जाओ एकीकरण में कौन कौन से 7 चरण थे। 7 चरण भी रटवा देता हूँ, स्पीड से अपन सारा कुछ देखेंगे। लेकिन मैं आपको बार बार कह चुका हूँ भाई, जिसका सपना है कि सर मेरे को जो है मेरा सिलेबस कैसे भी रिवीजन हो जाए 10-15 दिन में, भाई 99 रुपये खर्च कर लेना यार। 99 रुपये कोई ज़्यादा फी भी नहीं है। आप लोग इस नंबर पर मैसेज करके जुड़ जाना। एक ग्रुप में सारी तैयारी चल रही है, सेल्फ स्टडी प्लान के तहत आपको पूरा रिविजन करवा के भेजेंगे। ये सारे सब्जेक्ट में रिवाइज करवा दूंगा 99 रुपये में। तो ये नंबर ध्यान में रखना, 7426949386। इस पर व्हाट्सएप मैसेज करके बता देना कि सर मेरे को सेल्फ स्टडी प्लान में जुड़ना है। सब कुछ जानकारी जो है मैं शेयर आपसे करूंगा वहां पर। अब आ जाओ प्रथम चरण देखो, मत्स्य संघ, जो आपको पता है कि भाई 18 मार्च मेनली इसमें डेट आती है, 18 मार्च 1948 को जो है आपका मत्स्य संघ बना था। 4 रियासतें थी, इसमें 4 रियासतें और एक ठिकाना मिला था, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, मतलब ABCD करके आप इसको याद रख सकते हो, ठीक है। नीमराणा अलवर इसमें ठिकाना था। सिफारिश किसने की, तो KM मुंशी की सिफारिश पे इसका नाम मत्स्य संघ रखा गया था। राजधानी अलवर को बनाया। राज प्रमुख उदयभान सिंह थे, उपराज प्रमुख गणेश पाल देव थे, कोई नहीं पूछता, प्रधानमंत्री पूछ लेता है भाई। मत्स्य संघ का प्रधानमंत्री शोभाराम कुमावत था, याद रखना है, ठीक है। इसका उद्घाटन किसने किया था ये पूछता है, तो आपका गौडगिल, ठीक है, गौडगिल। दूसरा चरण जिसको पूर्व राजस्थान के नाम से जानते हैं, 25 आपका मार्च 1948 था। देखो डेट तो इस ट्रिक से याद रखो, 18-25, 18-30, 15-26, 1, 15-26, 1, ठीक है। ये ऐसे 7 आप डेट जो है वो याद रख सकते हैं, ठीक है। दूसरा चरण देखो पूर्व राजस्थान था, जिसमें 9 रियासतें, एक ठिकाना था, जिसमें डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, शाहपुरा, किशनगढ़, टोंक, बूंदी, कोटा, झालावाड़, कुशलगढ़, ये ठिकाना। इसकी राजधानी कोटा को बनाया। राज प्रमुख भीम सिंह था, ठीक है, और प्रधानमंत्री गोकुललाल असावा था, वही उद्घाटन करना गौडगिल हो जाएगा। तीसरा चरण संयुक्त राजस्थान, जिसको कि 18 अप्रैल 1948 डेट है। इसमें पूर्व राजस्थान पूरा था, एक उदयपुर रियासत और मिली थी। तीसरे चरण देखो उदयपुर ऐसे लिखते हैं ना, उदयपुर, इसका मतलब उदयपुर तीसरे चरण में मिला है। कौन से चरण में, तीसरे चरण में। राजधानी भी उदयपुर को ही बनाएंगे। और यहाँ पर जो है भोपाल सिंह एकमात्र राजा एकीकरण के समापाई व्यक्ति था भाई, है ना, डीपली क्वेश्चन। प्रधानमंत्री माणिक्यलाल वर्मा होगा, उद्घाटन करता पंडित जवाहरलाल नेहरू होगा। फिर चौथा चरण आता है वृहद राजस्थान, अच्छा क्वेश्चन, इसमें बड़ी रियासतें मिली थी, जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर, ठीक है, JJB, ये रियासतें मिली थी चौथे चरण में, वृहद राजस्थान के नाम से जानते हैं। 30 मार्च 1949 को, ठीक है, इसकी राजधानी जयपुर को रखा गया था। P सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पे आपका संघ बना था। इसके अलावा इसके महाराज प्रमुख भोपाल सिंह हो जाएंगे, राज प्रमुख मान सिंह द्वितीय जयपुर के थे, प्रधानमंत्री हीरालाल शास्त्री थे। इस चरण में 5 विभाग भी स्थापित किए गए थे भाई, ये आप भी ध्यान रख लेना। उद्घाटन इसका जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। फिर 5वां जो आपका चरण है संयुक्त वृहद राजस्थान के नाम से, जिसमें वृहद राजस्थान और मत्स्य संघ जो है वो आपस में मिले थे, आपको याद रखना है, ठीक है। राज प्रमुख वही आपका मान सिंह होगा, प्रधानमंत्री आपका हीरालाल शास्त्री होगा, उद्घाटन करता सरदार वल्लभ भाई पटेल होगा। छठा चरण राजस्थान संघ 26 जनवरी 1950 को बना था। इसमें आपकी सिरोही और आबू जो दिलवाड़ा तहसील है वो आपकी मिली थी, याद रखना है। इसके बाद में आपका जो जैसे आपका अगला जो चरण आएगा 26 जनवरी 1950 को राजपूताना का नाम जो है वो राजस्थान रखा गया था, ये भी आप लोग याद रख लेना, ठीक है। 26 जनवरी 1950 को राजस्थान को 20 श्रेणी का राज्य बनाया गया। 7वां चरण जो कि राजस्थान का वर्तमान स्वरूप इस दिन अस्तित्व में आया था 1 नवंबर 1956 को, ठीक है, ये आपका बन गया था। और राज्य पुनर्गठन आयोग की अध्यक्षता किसने की, फैजल अली ने। ये भी प्रश्न आता है भाई, राज्य जो पुनर्गठन आयोग है उसकी अध्यक्षता किसने की, तो आपका फैजल अली ने। 1952 में इसका गठन हुआ था, इसकी पहली रिपोर्ट 1956 में आई थी, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। और भाई मैं जो है आपको इसकी PDF जो है वो डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगा, और वहाँ से आपको निःशुल्क प्राप्त कर लेंगे। लेकिन जिसको 10 से 15 दिन में सर मेरे को पूरा NCERT का GK सब कुछ रिवाइज करके जाना है, तो भाई 99 रुपये में आप कर सकते हो। ये मेरा नंबर है, इस पर व्हाट्सएप मैसेज कर लेना कि सर हम जो पेड ग्रुप है सेल्फ स्टडी प्लान का उसमें हमें भी ऐड कर दीजिए, तो आपको सब कुछ वहाँ पर ऐड कर दिया जाएगा। धन्यवाद।